दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि न्यूट्रॉन क्या होता है, इसे कैसे खोजा गया था और ये कैसे काम करता है। अगर आपको एटम्स की जानकारी चाहिए तो पिछली वीडियोस को जरूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। व्हाट इज न्यूट्रॉन? दोस्तों आज हम सभी को पता है कि एटम्स में 3 तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, जिसमें सबसे पहला इलेक्ट्रॉन जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है, दूसरा प्रोटॉन जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन जो स्टेबल होता है, यानी इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के बिल्कुल बीच में होते हैं, जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन इनके चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन का मास और साइज प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मुकाबले काफी कम होता है, पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास और साइज इलेक्ट्रॉन के मुकाबले काफी ज्यादा होता है। पिछली वीडियोस में हम जान चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैसे काम करते हैं और कैसे खोजे गए थे। अगर आपने पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो उन्हें जरूर देखें। अब जानते हैं कि न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई थी। हाउ आर न्यूट्रॉन बॉर्न? दोस्तों इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें उस दौर में जाना होगा जब रेडियो एक्टिविटी, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा रेज, इन सभी रेडिएशंस के बारे में हमें अच्छे से पता चल चुका था कि रेडिएशन अगर सीधे हमारे शरीर में चली जाए तो स्किन कैंसर और कई तरह की डिजीज पैदा हो सकती हैं और कई बार तो हम मर भी सकते हैं। तो रेडिएशन को रोकने के लिए कई वैज्ञानिक शोध कर रहे थे कि कैसे इन रेडिएशन को रोका जा सकता है या इससे प्रभावित इंसान का इलाज कैसे किया जा सकता है। ऐसे में जेम्स चैडविक नाम के वैज्ञानिक रेडिएशन पर रिसर्च कर रहे थे। रिसर्च से ये पता चला कि रेडिएशन को रोकने के लिए हमें एक ऐसी दीवार बनानी होगी जो रेडिएशन को रोक सके। अब ये दीवार किसी भी फॉर्म में हो सकती थी, जैसे लिक्विड, ठोस, गैस, किसी भी फॉर्म में। इसी तर्क पर उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट शुरू किए, जिसमें उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग अलग अलग मेटल सरफेस पर करानी शुरू की, जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक और ऐसे ही कई एलिमेंट्स पर की। वो एक तरफ से अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग मेटल सरफेस पर करा रहे थे और दूसरी तरफ के रिजल्ट्स को बारीकी से चेक कर रहे थे। ऐसे ही कई बार एक्सपेरिमेंट करने पर एक बात निकल कर आई कि अल्फा पार्टिकल एक साइड से फायर होते हैं, पर सरफेस के दूसरी तरफ कोई दूसरे तरह के पार्टिकल्स बाहर निकल रहे थे। मतलब वो अल्फा पार्टिकल्स नहीं थे, कुछ दूसरे तरह के पार्टिकल्स थे जिसमें कोई भी चार्ज नहीं था। अब सभी के लिए एक सवाल बना हुआ था कि ये पार्टिकल्स कौन से हैं। हाउ आर न्यूट्रॉन वर्क्स? बहुत रिसर्च के बाद चैडविक का कहना था कि ये जो कोई भी पार्टिकल है वो मेटल की प्लेट से ही आ रहे हैं और मेटल की प्लेट छोटे छोटे एटम से मिलकर बनी है, जिनमें नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज वाले प्रोटॉन के बारे में तो हमें पता ही है, लेकिन ये पार्टिकल उससे भी मैच नहीं हो रहे क्योंकि इनमें कोई भी चार्ज नहीं था। पर एक बात तो तय थी कि ये पार्टिकल्स उस मेटल के एटम से ही आ रहे थे। जेम्स चैडविक ने यह जानने के लिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड का इस्तेमाल किया, यानी वहां पर जहां से ये पार्टिकल्स निकल रहे थे वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इस्तेमाल किया, पर ये पार्टिकल्स तब भी कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे। वो पार्टिकल्स अट्रैक्ट ना होकर सीधे ही चले गए। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड का भी इस्तेमाल किया गया, लेकिन फिर भी रिजल्ट एक जैसा ही था। जैसे ही उन पर फायर किया जा रहा था, वो पार्टिकल्स दूसरी एनर्जी से भी एक्शन में नहीं आ रहे थे। इस एक्सपेरिमेंट से पता चला कि एटम में जरूर इन पार्टिकल का कोई चार्ज नहीं है, यानी ना ही ये नेगेटिव चार्ज के हैं और ना ही ये पॉजिटिव चार्ज के हैं। ये पूरी तरह से इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है और यहीं से इसे कहा गया न्यूट्रॉन, जो न्यूक्लियस के ठीक बीचा बीच में होते हैं। तो अगर न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता तो क्या इसका मास होगा या होना चाहिए? न्यूट्रॉन हैव मास और नॉट? जेम्स चैडविक ने बताया कि इनका मास बिल्कुल होता है, जिनकी कैलकुलेशन है 1.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -27 किलोग्राम्स। अब इन सभी डिस्कवरीज से ये पता चल गया था कि एटम 3 तरह के पार्टिकल से ही मिलकर बनते हैं, जिसे वैज्ञानिकों ने पक्की तरह से एविडेंस के साथ बताया है कि इन छोटे छोटे सूक्ष्म परमाणुओं से ही पूरी दुनिया बनी है। ये पूरी कहानी यूनिवर्स के जन्म के सिर्फ 1 सेकंड की है। अगर हम इसे कम शब्दों में कहें तो एक छोटे से बिंदु के बढ़ने के बाद हुए भयानक विस्फोट से ग्रेविटी का जन्म हुआ। ग्रेविटी के जन्म के बाद स्ट्रॉन्ग फोर्सेस पैदा हुए। इसके बाद इन्फ्लेशन से उथल पुथल से भरा दौर शुरू हुआ और देखते ही देखते हिग्स फील्ड और हिग्स बोसोन एटम्स का जन्म हुआ। इससे मैटर बने और मैटर में मास बनने से एटम्स का निर्माण हुआ और फिर एंटी मैटर और मैटर की जंग में असंतुलन के कारण बना हमारा ये यूनिवर्स। अगर आपको इस वीडियो से कुछ जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और पिछली वीडियोस को देखना भी ना भूलें। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।